हाल ही में मॉलडीव्स वापस से चर्चा में आया है। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मॉलडीव्स के एक मिनिस्टर, जिनका नाम यहाँ आपको ट्वीट में भी दिख रहा है, मरियम शिवना, उन्होंने किस तरीके से ऑफेंसिव चीजें अगेंस्ट इंडिया एंड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कही थी। ये आपको जो ट्वीट्स दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअल ट्वीट्स जो उन्होंने डाले थे, जिसमें उन्होंने इस तरीके की बातें की थी कि व्हाट अ क्लाउन, व्हाट अ पपेट, इस तरीके की बातें अबाउट अ कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, जिस कंट्री ने शुरू से, जब से मॉलडीव्स आजाद और अलग एक सेपरेट कंट्री बना है, तब से उसकी हेल्प की थी। काफी नाशुक्री बिहेवियर, बट एनीवे, छोटी सी कंट्री है, हम भी माफ कर देते हैं। हाल ही में मॉलडीव्स वापस से न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि फाइनली इन्होंने एक और ऑफेंसिव चीज बोलने के बाद अपोलोजाइज किया है। यहां इतनी लंबी अपोलॉजी इशू करते हुए उन्होंने बोला है, आई विल रीड इट आउट फॉर यू। आई वुड लाइक टू एड्रेस अ रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट of mine that has garnered attention and criticism. I extend my sincerest apology for any confusion or offense caused by the content of my recent post. अब आपको लग रहा होगा कि ये किस पोस्ट के बारे में बात कर रही है जो इन्होंने क्लाउन और वो सब बोला था। नो, एक्चुअली इसके बाद भी ये चुप नहीं बैठी। शी वॉज सस्पेंडेड एज अ मिनिस्टर। इनको हटा दिया गया इनके ऑफिस से, उसके बाद भी शी कंटिन्यूड विद द ऑफेंसिव थिंग्स। बट उन्होंने हाल ही में एक इतनी ज्यादा ऑफेंसिव और शर्मसार चीज की है जिसके बाद बैकलैश ना सिर्फ इंडिया से, उनको अपनी खुद की कंट्री में भी फेस करना पड़ा, जिसके लिए फाइनली उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब ये ऑफेंसिव चीज उन्होंने क्या की है, वीडियो के एंड तक बने रहे जानने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप अपने आसपास की कंट्रीज में अगर हम देखें, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इवन बांग्लादेश हो गया, आजकल काफी ज्यादा ये कल्चर चलने लगा है कि अपना वोट पॉलिटिक्स इस तरीके से खेलना, ये बता के नहीं कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये बता के कि आप हमको वोट दो, हम इस कंट्री को बॉयकॉट कर देंगे। नेगेटिव पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं, जबकि पॉलिटिक्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉलिटिक्स शुड ऑलवेज ऑलवेज बी अबाउट व्हाट पीपल वांट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। लोग क्या चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या कर सकती है, ना कि गवर्नमेंट किन चीजों को होने से रोक सकती है, गवर्नमेंट किसको बॉयकॉट कर सकती है। ये नेगेटिविटी लेकर आती है। बट हाल ही में अगर हम देखें तो इसी तरीके की पॉलिटिक्स कुछ चलती आ रही है, खास तौर पे मॉलडीव्स में। मॉलडीव्स में पिछले साल नवंबर में जो एक नई सरकार चुन के आई है, मोहम्मद मुइज्जू की, वो हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं वहां के। उनकी सरकार का मैनिफेस्टो ही ये था। मतलब आप सोचिए, कोई इलेक्शन ही जीत रहा है दूसरी किसी कंट्री के दम पर। उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो ही ये था कि आप अगर हमको वोट देकर जिताते हो तो हम इंडिया को बॉयकॉट करेंगे। इंडिया के जो पूरे रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च चीजें चल रही हैं मॉलडीव्स और उसके आसपास के सीज में, उन सब को हम हटवाएंगे या बंद करवाएंगे। ना सिर्फ ये, इंडियन आर्मी का जो छोटा सा बेस है वहां पर, उसको भी हटवा देंगे। वी विल कट ऑफ टाइज विद इंडिया। यहां पर ना तो शायद लोगों को समझ में आया, रादर आधी जनता को समझ में आ गया था। जब ये इलेक्शन मैनिफेस्टो चल रहा था तभी हाफ द पॉपुलेशन ऑफ मॉलडीव्स वर स्कैर्ड कि ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन बाकी अदर हाफ, जिनको शायद उतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, उनको अब झटका लग गया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफिशियली टाइज इंडिया के साथ तोड़ दिए थे। हमारी आर्मी को, हमारे साइंटिस्ट को, हम सबको वापस भेज दिया जो वहां पे सी में रिसर्च कर रहे थे। एंड इन्होंने ट्राई किया चाइना के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने का। अब चाइना तो आप सालों से देखें तो किसी की कुछ खास सगी हो नहीं पाती है। मॉलडीव्स में चाइना ने टूरिज्म भेजने का ट्राई किया, उनकी पूरी इकोनॉमी ही टूरिज्म से चलती है। मॉलडीव्स में उन्होंने टूरिज्म भेजने का ट्राई किया, बट जितना इंडिया लेकर आती थी उतना कैच नहीं हो पाया। फिर भी दे ट्राइड एंड ठीक है, इकोनॉमी चल गई। लेकिन अभी पूरे दुनिया में चल रही है एक चीज जो काफी सारे लोग अवेयर नहीं है, दैट इज फूड क्राइसिस। जी हाँ, खाने की कमी या फूड क्राइसिस ही मॉलडीव्स में भी चल रही है। मॉलडीव्स को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है फूड इंपोर्ट्स की फ्रॉम इंडिया, और इंडिया बीइंग वन ऑफ द क्लोजेस्ट कंट्रीज टू मॉलडीव्स आसानी से पहुंचा भी सकती है। अब चाइना ने बॉटल करके पानी तो पहुंचा दिया, जो कि उनने ऑलरेडी तिब्बत से लिया था, खुद का भी नहीं था। बॉटल वाटर पहुंचा दिया, लेकिन खाना पहुंचाने में हाथ पीछे खींच लिए। फाइनली मॉलडीव्स को ये रियलाइज हुआ कि भाई इनके ऊपर भरोसा करके तो हम नहीं चल पाएंगे। सरकार तो छोड़ो, सिटीजन्स ही नहीं बचेंगे, कंट्री ही नहीं बचेगी। तो फाइनली इंडिया के पास ये दौड़ते हुए वापस आए हैं, और इंडिया ने इतना कुछ किया है मॉलडीव्स के लिए, यू वोंट इवन बिलीव। सालों से चल रहे फुल स्पीड में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हाईवे से लेके रेलवे तक इंडिया ने चलाए हैं मॉलडीव्स में, बड़े बड़े फंड्स देके। लास्ट ईयर ही अगर आप देख लें तो बहुत इजीली एक ग्रांट दिया था इंडिया ने $100 मिलियन का मॉलडीव्स को, और इस तरीके के
कई सारे ग्रांट्स इंडिया ऑलरेडी मालदीव्स को दे चुकी है, तो इट्स ऑब्वियस। और इंडिया ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। हमको पता था हम जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, रैपिडली अपना नाम बना रहे हैं, बहुत ही जल्द ये लौट कर आएंगे। दैट वॉज माई ओपिनियन एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्ड सो, और वैसा ही हुआ। अब ये अपोलोजाइज करते हुए आई हैं किस चीज के ऊपर, ये देखिए, मालदीव्स लीडर मेक्स डिसरिस्पेक्टफुल पोस्ट ऑन इंडियन फ्लैग, और उसके बाद बोली आई एक्सटेंड माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज। तो इन्होंने आखिरी जो ऑफेंसिव चीज की वो ये की, जो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर इन्होंने इंडियन फ्लैग का, जो बीच में हमारा इंडियन फ्लैग होता है उसमें अशोक चक्र है, उसको यूज करके अपनी पार्टी का सिंबल उसके ऊपर बिठाया, विच इज क्लियरली अ वेरी 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 डिसरिस्पेक्टफुल जेस्चर। अब ये मोहतरमा ऐसा क्लेम करती हैं कि शी वॉज नॉट अवेयर। आप ये बोलना चाहती हैं कि आप एक कंट्री की मिनिस्टर रही हैं और आपको पता नहीं था कि आपकी वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाइज, मोस्ट फ्रेंडली कंट्री के फ्लैग में जो एक मेन बीचों बीच सिर्फ वही दिखता है, अशोक चक्र, उसके बारे में आपको अवेयरनेस नहीं थी? कुछ नहीं तो स्पोक्स ही गिन लीजिए। तो आपको अवेयरनेस नहीं थी, या आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि आपने इतना बड़ा बैकलैश फेस किया अपनी ही कंट्री से कि आप मिनिस्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, मेरे हिसाब से ये कभी रीइंस्टेट हो नहीं पाएंगी, बट शायद वहां रहना भी इनका मुश्किल हो गया, क्योंकि अब मालदीव्स की गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है कि इंडिया के साथ खराब रिलेशंस मेंटेन करे। हालांकि बातचीत में यह भी आया था, रूमर्स फैले थे कि चाइना की मिलिट्री को मालदीव्स अलाउ कर रहा है अपने आप बेस बनाने। इमेजिन करो, चाइना इंडिया के ऊपर ऑलरेडी है थ्रेट, आए दिन आंध्र प्रदेश पे अटैक होता रहता है, बट नीचे भी अलाउ कर रहे हैं, जबकि हमने सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की है। आज भी इंडिया सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाता है। एंड फाइनली आई थिंक मालदीव्स हैज रियलाइज्ड कि भाई इंडिया जितना अच्छा एलाय या पार्टनर, वो भी इतना रैपिडली ग्रोइंग नेशन, हमारी जीडीपी पिछले 3 साल की उठा के देख लीजिए। इनफैक्ट ये प्रेडिक्शन भी है कि आगे आने वाले कुछ सालों में इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। जर्मनी और जापान से आगे जाके इंडिया 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है, राइट आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो इतनी रैपिडली ग्रोइंग कंट्री, जो शिप बहुत तेज भाग रही होती है उसमें सब बैठना चाहते हैं। आई थिंक Maldives also has finally realized this। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, और मैं चाहूंगी कि आप इस न्यूज को, what our country has done and is doing, सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सबका नॉलेज बढ़े और सबको पता चले कि इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है एंड हाउ वी हैव डेवलप्ड as neighbors as well as country।